हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानंदा। दिस इज शिफाली एंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। सो मूल्यांकन प्रणाली में क्या क्या नवाचार हुआ है, क्या क्या नए नए इनोवेशन हुए हैं जिनका इस्तेमाल करके एक इंस्ट्रक्टर या टीचर मूल्यांकन करता है अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को या उनको असेस करता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सेशन 18 पे आ चुके हैं, लास्ट सेशन है आपके यूनिट का। इसके पहले मैंने 17 सेशन कॉन्टिन्यूसली अपलोड किया हुआ है, सारे टॉपिक वाइज हमने डिस्कस किया हुआ है। ये लास्ट आपके यूनिट में टॉपिक है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके इस यूनिट के टॉपिक्स हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग मेन सब्जेक्ट में कवर तो कर चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, माइंड मैपिंग क्या होती है, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग क्या है, देन कुछ अप्रोचेस है जो कि आपके एजुकेशन में होते हैं और उन अप्रोचेस के, उन फिलोसफीज़ के प्रोपाउंडर्स कौन है। बहुत ही छोटे में सेशन करेंगे वो वाला हम लोग। और टीचिंग विद सेंस ऑफ ह्यूमर, तो कुछ कुछ 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि 2 से 5 मिनट में ख़त्म हो जाने वाले टॉपिक हैं। अब ये सारे टॉपिक आपके मेन कोर सिलेबस में तो नहीं है, बट स्टिल एग्जामिनेशन में कभी कभी इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सो बेसिकली जो मेन आपके टॉपिक्स हैं वो आज के सेशन को मिला करके तकरीबन 18 और ये वाले सेशन को लेकर के और उसके पहले 17 सेशन में हमने सारा टॉपिक एकदम डिटेल वे में कवर कर लिया है। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो, ये फेसबुक का लिंक है, ये इंस्टाग्राम का लिंक है। इंस्टाग्राम के लिंक पे मिलेंगे आपको पीडीएफ। अगर आज के सेशन की या प्रीवियस सेशन के आपको चाहिए पीडीएफ तो वो भी आपको मिलेगी। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए थे, जो मॉक टेस्ट लगाए थे या आगे लगाने वाले हैं, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने किए हैं, वो सारी चीज़ों की पीडीएफ फॉर्म आपको यही इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक पे मिलेगी। इंस्टाग्राम का ये लिंक है और यूट्यूब का ये लिंक तो है ही है। देखो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में जाना पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में जाओगे तो सीक्वेंस वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने रिसेंटली एक नया प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 2-3 दिन पहले, और उसमें क्या है कि 1 मिनट में 30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट तक में कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, वीडियोस ऐसे हैं जो 15 सेकेंड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट में जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। मतलब क्विक रिव्यू बोल सकते हो उसको किया हुआ है क्वेश्चंस का। एंड वो बहुत एक छोटे में, मतलब 15 से 30 सेकंड का एक एक वीडियो है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहो तो उसको भी देख सकते हो। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलो डिस्कस करते हैं कि इवैल्यूएशन सिस्टम में, यानी कि मूल्यांकन जो प्रणाली है उसमें नवाचार क्या हुआ। देखो, ट्रेडिशनल वे में क्या होता था कि टीचर्स इवैल्यूएट कैसे करते थे स्टूडेंट्स के नॉलेज को या उनके एग्जामिनेशन को। वो पेपर्स आपको देते थे, सेमेस्टर वाइज पेपर देते थे या एनुअली आपसे पेपर करा लिया उन्होंने। उसके बाद में या तो फिर उन्होंने मिड टर्म करा लिया या क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट करा लिया, उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता था। अब प्रोफेसर लेक्चर देता था और लेक्चर के साथ में क्लास के लास्ट में या फिर एक वक्त के बाद में जब पेपर उसका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता था या चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, तो एक स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया आया उसका आइडिया लेने के लिए वो क्वेश्चन पेपर के थ्रू क्या कराते थे, टेस्ट कराते थे। तो वो तो एक ट्रेडिशनल वे था, बट अब ये चीज़ नहीं है। अब बहुत सारे कंसेप्ट नए नए आ चुके हुए हैं। वन बाय वन हम सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जैसे कि कंसेप्ट मैप है, देन आपका कंसेप्ट टेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ऑनलाइन पेपर्स करा के थ्रू, ऑनलाइन असेसमेंट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नया नया इनोवेशन नवाचार हुआ है इवैल्यूएशन सिस्टम में। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट मैप। अब कंसेप्ट मैप के अंदर में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स का कनेक्शन चेक किया जाता है कि स्टूडेंट्स का कनेक्शन उनकी लर्निंग से कितना हो पाया है। तो उनसे जो बेसिक उनके जो कंसेप्ट है उनको चेक किया जाता है। अब ये कैसे होता है, देखो, दीज कंसेप्ट आर कनेक्टेड बाय डायरेक्शनल लेबल लिंक्स टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब कोई कंसेप्ट, अगर आप ये समझो कि आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का कंसेप्ट समझा, तो इस कंसेप्ट से आप कितना, मतलब स्टूडेंट्स कितना खुद को लिंक कर पाया है, इसको कैसे टेस्ट करता है टीचर। इंस्ट्रक्टर क्या करता है कि एक कंप्लीट कंसेप्ट आपको वो विजुअलाइज फॉर्म में शो करेगा स्क्रीन पर, और आपसे और बीच बीच में वो ब्लैंक कर देगा और आपसे बोलेगा कि ये जो ब्लैंक कलर स्पेस है आप इसको फुलफिल करिए। यहाँ पे क्या कंसेप्ट, क्या वर्ड्स होंगे, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी, इसको आपको फुलफिल करना है। अब आपको ये सारी चीज़ें फुलफिल करके सबमिट करना होता है। तो इंस्ट्रक्टर ये आपका ऑनलाइन क्लास ड्रॉप के थ्रू या गूगल फॉर्म के थ्रू टीचर या इंस्ट्रक्टर कराते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी पॉइंट पर,
तो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान ये पता चल जाता है कि हाँ, ये मतलब यहाँ तक स्टूडेंट ने ठीक समझा, इस पॉइंट पे स्टूडेंट ने कंसेप्ट को गड़बड़ समझा है, तो यहाँ से उनको इवैल्यूएट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो जितने भी न्यू मटेरियल्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनका कंसेप्ट मैपिंग कराया जाता है। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कंसेप्ट मैप्स आर एक्सीलेंट टूल्स दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्टर फॉर अ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग आफ्टर द स्टूडेंट्स वर इंट्रोड्यूस टू अ न्यू मटेरियल। जब भी कोई न्यू मटेरियल या नया कंसेप्ट स्टूडेंट्स को बताया जाता है, उसके बाद कंसेप्ट मैपिंग करी जाती है। कंसेप्ट मैपिंग में क्या करते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्टर पोस्ट करता है एक इनकम्प्लीट कंसेप्ट, उसने कोई एक पैराग्राफ दे दिया और इनकम्प्लीट कंसेप्ट पोस्ट किया, और स्टूडेंट्स से बोला जाता है कि आप उन फिल इन द ब्लैंक्स को भरो ताकि आपका कंप्लीट मैपिंग चेक करी जा सके, और आप इंस्ट्रक्टर को सबमिट करते हो ऑनलाइन ड्रॉप बॉक्स के थ्रू में, या गूगल ड्राइव के थ्रू, या गूगल फॉर्म्स के थ्रू। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, तो आपका पूरा कंसेप्चुअल जो थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, वो समझ में आ जाती है। तो एक बात आपने ये समझी कि कंसेप्ट मैपिंग क्या होती है, कि कंसेप्चुअल आइडिया क्या है वो फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू बीच में स्पेस छोड़ छोड़ करके चेक करी जाती है। नेक्स्ट है आपका कि कंसेप्ट टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिजाइन करे जाते हैं ताकि सिंगल कंसेप्ट के ऊपर में आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो पता पड़ सके। अब इसमें क्या है कि काफ़ी इफेक्टिव वे होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कॉमन स्टूडेंट के मिसकंसेप्शन अगर किसी एक पर्टिकुलर, अब जैसे कि सपोज करो कि एक यूनिट में 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक में से आपका कौन से टॉपिक में मिसकंसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कौन सा कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, वो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में पता चल जाता है। क्योंकि ये होता है क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये इस टॉपिक से है, ए टॉपिक से दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड से दिया है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपको फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल कंसेप्ट्स में भी क्लियर हो जाता है कि हाँ, फंडामेंटली स्टूडेंट का कौन से कंसेप्ट में वीक पॉइंट है। तो जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चंस आर पोज्ड ड्यूरिंग द लेक्चर इमीडिएटली आफ्टर द की कंसेप्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड और डिस्कस्ड। मतलब जैसे ही लेक्चर डिस्कस करता है एक इंस्ट्रक्टर या टीचर, तुरंत ही डिस्कशन करने के बाद में वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे कि आज का हम सेशन करें और सेशन करने के लास्ट में मैं आपसे कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस मैं पूछ लूँ आपसे, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आज जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें आपकी कितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग हो पाई। बहुत सारे वीडियोस में प्रीवियसली हमने ऐसा करके भी देखा है। तो वो क्या है, वो कंसेप्ट टेस्ट है। देन है कि स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और वो अपना आंसर जो भी देता है वो खुद से देता है, एंड उसको किसी से चीटिंग करने की या किसी लेक्चरर से कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सारा चीज़ ऑनलाइन सब कुछ सिस्टम पे हो रहा होता है। फाइनली जो स्टूडेंट होता है वो आंसर अपना सबमिट करता है टीचर को, इंस्ट्रक्टर कंफर्म करता है कि उसका आंसर उसके पास में आ चुका है या नहीं, और उसका आंसर करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट आंसर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर करेक्ट नहीं है तो फिर वो डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को एट द स्पॉट ही फिक्स किया जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है। This form of peer instruction is offering students and the instructor insight into how well they understand the various key concepts and allows them to identify and एड्रेस पॉपुलर मिसकंसेप्शन। वही चीज़ है कि इससे क्या होता है कि आपके साथ साथ जो आपकी पीयर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। अगर सपोज करो कि आपका अगर कोई भी एक क्वेश्चन है उसमें आपका गलत बना है, आंसर आया हुआ है, गलत आंसर आया हुआ, एंड किसी और का भी सेम क्वेश्चन में आंसर गलत आया है, तो आपके साथ साथ उसका भी कंसेप्ट सेम टाइम पे क्लियर होता चलेगा। अब जैसे कि हम लोग अगर ये सब जो लाइव क्लास अगर करें और मैं आपसे अभी कुछ क्वेश्चन डाल दूं इसी टॉपिक के ऊपर में, तो अगर आपका आंसर गलत हो गया और 2 4 10 लोगों का और अगर आंसर गलत हो गया, तो सभी को उसका सही आंसर कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। तो मुझे भी ये पता चल जाएगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो पर्टिकुलर इस कंसेप्ट से गलत आ रहा है। तो ये तो हो गया कंसेप्चुअल टेस्ट, जो कि हमेशा कंसेप्ट जब टीचर बता देगा या इंस्ट्रक्टर बता देगा उसके बाद में इमिडिएटली वो टेस्ट करता है स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग को। नेक्स्ट है ई पोर्टफोलियो। अब ई पोर्टफोलियो में क्या है, ई पोर्टफोलियो तरीके का ऑनलाइन स्पेस होता है, ऑनलाइन स्पेस जहाँ पे स्टूडेंट्स
क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फैक्चुअल आर्टिफैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं जो भी उनको कोर्स के दौरान दिया गया हुआ है। सपोज करो अगर कोई मैं आपको रिटन असाइनमेंट दूं, या अगर मैं आपसे कोई इमेजेस शेयर कर रही हूँ, कोई पीपीटी शेयर कर रही हूँ, कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ, कोई स्लाइड शेयर कर रही हूँ, तो आप ये सारी चीज़ों को ई पोर्टफोलियो पे स्टोर कर सकते हो। तो एक ऑनलाइन आपको स्पेस मिल जाता है। तो ये जो ऑनलाइन स्पेस है इसी को बोलते हैं ई पोर्टफोलियो, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो, जहाँ पे आप क्या स्टोर करते हो, यहाँ पे स्टूडेंट स्टोर करते हैं रिटन असाइनमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस एंड आपके लेक्चर्स एंड देन आपके पीडीएफ फाइल्स, पीपीटीज, बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या है कि दे यूज़ ई पोर्टफोलियो, बाद में एक वक्त के बाद में जब आप उसको वापस से रिट्राइव करना चाहते हो सेशन खत्म होने के बाद में बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, तो आप ई पोर्टफोलियो को ओपन करके वापस उन इमेजेस को देख सकते हो, लेक्चर्स को सुन सकते हो, वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, रिटन असाइनमेंट्स को आप देख सकते हो। तो आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए इवैल्यूएशन सिस्टम में ये नवाचार लाया गया। ई पोर्टफोलियो में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होता है, मतलब स्टूडेंट्स अगर चाहे तो वो पॉज कर सकता है और वो अपनी लर्निंग को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, देख सकता है, चेक कर सकता है, और साथ ही साथ में वो कनेक्शन भी बना सकता है डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस को गेन करके। दिस प्रोसेस डीपेंस देयर लर्निंग। ऐसा करने से जो लर्निंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स का वो और गहरा हो जाता है, उसकी बेहतर समझ हो पाती है, उसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, और वो उसकी जो आइडियाज़ हैं, उसकी जो लर्निंग है वो कभी भी, क्योंकि देख सकता है, वो कनेक्शन कभी भी डेवलप कर सकता है। वो कोर्सेज में उसको क्या क्या पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को वो कभी भी एक्सेस कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे एक बेहतर कनेक्शन बन पाता है स्टूडेंट के बीच में और टीचर के बीच में, और साथ ही जो कंटेंट है, जो कोर्स का, जो प्रोग्राम का कोर्स है, वो अच्छी तरीके से वो कभी भी एक्सेस कर सकता है और देख सकता है और उसको समझ सकता है। तो ई पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है, एक ऑनलाइन स्पेस है जहाँ पे स्टूडेंट स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं आर्टिफैक्ट्स को, एंड आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या कि वो सारी चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें, इमेजेस, वीडियोस, असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट है आपका पॉडकास्ट एंड वीलॉग। अब ये दो टर्म ऐसे हैं जिनसे आप फैमिलियर होंगे। अब इसमें क्या है कि पॉडकास्ट और वीलॉग एक तरीके का ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी रिपोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके, खुद ही सारी चीज़ों को रियल वर्ल्ड से वो डिजिटल लेवल पे आकर के सबमिट कर सके, फॉर्म विजुअली वर्बली एक्सेस कर सके। काफ़ी ऑथेंटिकेट वे में ये लर्निंग प्रोसेस होता है। अगर आपको कोई डायग्राम देखना है, कोई रिपोर्ट्स चेक करनी है, खुद का एनालिसिस करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि किस पॉइंट पे आपका कहाँ मिस्टेकन हुआ है, तो डिजिटल लेवल पे आप आकर के इन सारी चीज़ों को जब एक्सेस करते हो तो उसको बोलते हैं पॉडकास्ट एंड वीलॉग। क्या है एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं। पॉडकास्ट ऑफ vlog projects encourage students to take their identification, analysis, reports, diagram, etc. to a real world digital level by creating a visual verbal file for submission that activates and authenticates their learning। आपकी लर्निंग को और भी ज़्यादा ऑथेंटिकेशन यानी कि प्रमाण मिल जाता है, और एक्टिवेशन प्रोसेस जब आप सबमिट करते हो विजुअली एंड वर्बली। अब जैसे कि आपने क्या किया कि इस सेशन को देखा, इस सेशन को देखने के बाद में आपने अपनी खुद की रिपोर्ट बनाई, और इस रिपोर्ट में आपने अपनी खुद की वॉइस को रिकॉर्ड किया, आपने खुद की विजुअल्स, कैमरा आपने उसको रिकॉर्ड किया, आपने अपनी खुद की फाइल्स को बनाई उसमें, एंड आपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, एंड आपने अपनी रिपोर्ट्स को बनाया, एंड देन आपने उसमें अपनी कुछ और भी इनपुट्स डाले, और ये सारी चीज़ों को डालने के बाद में आपने इसको सबमिट किया। अब क्या है कि ये मेरे पास में आ गया। अब जब मेरे पास में आ गया तो ये कहीं नहीं कि आपकी जो लर्निंग है उसको और ऑथेंटिकेट करता है। दिस कैन बी डन इंडिविजुअली, आप इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हो और कई सारे स्टूडेंट्स के साथ में मिलके भी कर सकते हो। जस्ट लाइक अ प्रोजेक्ट, जस्ट लाइक अ रिपोर्ट जो आप बनाते हो अपने कॉलेज में, प्रोजेक्ट या रिपोर्ट, आपने अपने कॉलेज में रिपोर्ट्स एंड प्रोजेक्ट पे काम करा होगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। बट ये पॉडकास्ट मतलब ये ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से आप इसको रियल वर्ल्ड या डिजिटल लेवल पे आप इसको हमें शो कर सकते हो। इसमें आप विजुअल और वर्बल फाइल का मतलब क्या कि आप अपनी साउंड को या आप अपनी वॉइस को, वीसी को रिकॉर्ड करके आप उसमें डाल सकते हो, फीड कर सकते हो। तो ये तो एक बात थी पॉडकास्ट एंड वीलॉग के बारे में। टॉक शो परफॉर्मेंस होता है। टॉक शो परफॉर्मेंस एक ऑथेंटिकेट वर्जन है, ट्रेडिशनल थोड़ा सा, एक पहले के टाइम में भी ये चीज़ होती थी बट आज भी होती है, बट थोड़ा सा इसको एक दूसरे तरीके से देखा जाता है। इसमें क्लास में आप क्या करते थे कि प्रेजेंटेशन करते थे जहाँ पे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट किया जाता था,
कि आप आओ डायस पे आओ और आप बोलो, बातचीत करो एंड इनैक्ट करो, या जो भी आपने समझा सीखा उसको आप बताओ। अब यहाँ पे क्या है, अगर ऑनलाइन के टर्म में हम समझे, डिजिटल टर्म में, डिजिटल वर्ल्ड में हम समझे, तो इंटरैक्टिव सेशन होते हैं, टॉक शो परफॉर्मेंसेस के अंदर में लाइव सेशंस होते हैं, या आप अपने डिस्कशन को रिकॉर्ड करके भी शेयर कर सकते हो या लाइव रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ये आपका कैरेक्टर बेस्ड भी होता है कई बार, मतलब कि स्टूडेंट्स को बोला जाता है, स्टूडेंट्स टेकिंग ऑन एंड एक्टिंग एज ए इंडिविजुअल इन देयर डिसिप्लिन वुड टॉकिंग अबाउट द इशू। जैसे कि कोई एक आपको डिबेट के लिए हमने कोई एक टॉपिक दे दिया, अब आप इस टॉपिक पे क्या कर रहे हो कि डिस्कशन कर रहे हो, किसी मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, और मैं यहाँ से बैठ के आपकी चीज़ों को मॉनिटर कर रही हूँ, आप डायग्राम्स बना रहे हो, या आप क्वेश्चंस को आप आंसर कर रहे हो, या कुछ भी। या कई बार सेल्फ बेस्ड भी होता है, मतलब आप चाहो तो इसको खुद से भी कर सकते हो, अपने मतलब अलग से, जहाँ पे आप खुद से खुद को मॉनिटर कर सकते हो, खुद से आप मटेरियल को प्रेजेंट कर सकते हो, खुद से ही क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हो, और आपका जो खुद का जो नॉलेज है आप उसको असेस भी कर सकते हो। तो दो तरीके से होता है, एक तो ये कि जहाँ पे कैरेक्टर बेस्ड चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ और मेरे सामने सारी चीज़ें हो रही हैं, दूसरा सेल्फ बेस्ड होता है। तो यही है, एक तो हो गया कैरेक्टर बेस्ड और दूसरा है सेल्फ बेस्ड। कैरेक्टर बेस्ड में क्या है, ये सारी चीजें हैं जहां पे आप एनालिसिस करोगे, डायग्राम्स बनाओगे एंड ये सारी चीजें आप करते हो। तो टॉक शो परफॉर्मेंस में क्या है कि आपकी जितनी भी परफॉर्मेंस है, आप बोल करके, रिएक्ट करके, एक्ट करके, आप ऑनलाइन लाइव रिकॉर्ड डिस्कशन इंटरैक्टिव सेशन के जैसा हो जाता है, जहां पे आप एकदम बराबर तरीके से पार्टिसिपेट करते हो। फिर उसके बाद माइन्यूट पेपर है। अब माइन्यूट पेपर में क्या है, पोज 1 to 2 question in which students identify the most significant things they have learned from a given lecture, discussion और assignment। अब देखो कि मैं आपको एक से दो क्वेश्चंस मैंने अब आपको दिया, एक से दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं इसमें, क्योंकि इसमें माइन्यूट पेपर में इसी तरीके से होता है। अब इसमें क्या क्या, आप मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक को आप चूज करोगे, जो भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया या जो भी आपने लर्निंग करी है, जो भी आपको मैंने असाइनमेंट दिया है, डिस्कशन किया हुआ है, मैं आपको एक से दो मैं आपको चीज़ें दूंगी, दोनों में से कोई भी आपको एक पे या दोनों पे आप क्या करोगे, अपने रिस्पॉन्सेज को लिखोगे इंडेक्स कार्ड पे या पेपर पे, और आप मुझे उसको क्विकली दिखाओगे। अब मैं आपके रिस्पॉन्स को क्विकली कलेक्ट करूंगी, इससे क्या होगा कि ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा कि सक्सेसफुली आप उस असाइनमेंट को कर पाए या नहीं कर पाए। ये चीज़ है कि इससे क्या होगा, गिव स्टूडेंट्स 1 to 2 मिनट्स, 1 से 2 मिनट आपको दिया जाता है टू राइट ए रिस्पॉन्स। आपको रिस्पॉन्स को लिखना होता है, इंडेक्स कार्ड पे लिखना होता है या पेपर पे लिख सकते हो, एंड आपके रिस्पॉन्स को कलेक्ट किया जाता है और उस पर फटाफट से देखा जाता है। सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, मतलब कि मैंने आपको अभी कोई लेक्चर, अभी जैसा डिस्कशन हो रहा है हमारा, हमने डिस्कशन किया, हमने लेक्चर मैंने डिलीवर किया, फिर मैंने आपको असाइनमेंट दिया, फिर मैंने आपको एक से दो क्वेश्चन पूछा और मैंने बोला फटाफट से इसका आंसर दो। तो रैंडमली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अभी आप ऑनलाइन स्क्रीन पे ही बैठे हो, लाइव बैठे हुए हो, अब आपके पास में पेपर है या इंडेक्स कार्ड है, आपने उसमें लिखा उसका आंसर, और आंसर लिख करके मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया, है ना, एकदम फास्ट फास्ट चीजें होती हैं। सो देयर आंसर कैन हेल्प यू टू डिटरमाइन इफ दे आर सक्सेसफुली आइडेंटिफाइंग व्हाट यू व्यू एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वही चीज है कि मतलब एक फिर मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ गया या नहीं आया, इसलिए इसको बोलते हैं माइन्यूट पेपर। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे ऑटोमेटेड स्कोरिंग के थ्रू में जो इंस्ट्रक्टर जब टेस्ट लेता है या असेस करता है स्टूडेंट को, तो जो इतनी भी ग्रेडिंग दिए जाते हैं या जो भी स्कोर देना होता है असाइनमेंट्स के दौरान में या टेस्ट के दौरान में, सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड ये बहुत ही बड़ा एक इनोवेशन इवैल्यूएशन सिस्टम है इसके अंदर, टीचिंग के अंदर में, एजुकेशन के अंदर में। शुरुआती तौर पे अगर देखें तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक आई हुई थी तो फिर बहुत ही लिमिटेड था, यहाँ पे स्टूडेंट को जो असेसमेंट सिस्टम होता था, जो सैम्पल क्वेश्चंस उनके लिए प्रिपेयर करे जाते थे, बहुत डिफिकल्ट होता था ग्रेडिंग डिसीजन डिसाइड करने में कि किसी स्टूडेंट्स को कितना ग्रेड दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुधार होता चला गया, बहुत सारे नए नए एप्लीकेशन आ गए, नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप होना शुरू हो गए। स्टार्टिंग में तो कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर पाता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे जिसमें सिर्फ कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम्स या कुछ रीजनिंग के प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कराया जा सकता है, या कुछ कंप्यूटर साइंस के ही प्रॉब्लम को
सॉल्व कराया जा सकता है। बट आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में इतने सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि आपकी ग्रेडिंग सिस्टम को इम्प्रोवाइज कर दिया गया है, तुरंत ही आपको स्कोर दे दिया जाता है, कौन से क्वेश्चन आपका गलत है उस तक का भी आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत इंस्टेंट जैसे ही आप सबमिट करते हो अपने फॉर्म को तुरंत मिल जाता है। आप शॉर्ट आंसर लिखना चाहो तो शॉर्ट आंसर लिख सकते हो, ऐसे टाइप में कोई अच्छा आंसर कुछ आंसर देना चाहो तो आंसर दे सकते हो। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओवरऑल मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जिसके थ्रू आपका असेसमेंट किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव सॉफ्टवेयर आज की डेट में नए नए कंप्यूटर मॉडल्स आ चुके हैं। अब इसमें इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग डिसीजंस अच्छे तरीके से ले सकता है। देन नेक्स्ट है इसमें क्या, जस्ट इन टाइम टीचिंग। जस्ट इन टाइम टीचिंग के अंदर में क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी एक्टिवली इंगेज हो जाते हैं नई मटेरियल को लर्निंग करने के लिए। अब जैसे क्लासरूम में क्या होता है कि कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक वार्म अप सेशन होता है जिसमें इंस्ट्रक्टर या टीचर चेक करता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स की कितनी समझ है पहले से। मतलब जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में उसके बारे में आपकी खुद की अपनी क्या समझ है, वो समझ हम लोग जिस बिल्कुल जिस तरीके से ऑफलाइन तरीके से क्लासरूम्स में चेक करते थे वैसे ही अब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होना शुरू हो गई हुई हैं। वो सारे इंस्टीट्यूट, वो सारे कॉलेजेस, वो सारे स्कूल्स जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव सेशंस कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ वेब बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को तैयार करते हैं जो कंप्लीटली ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब वो सारे क्वेश्चन जिसमें आपको मैं बाउंड नहीं कर रही हूँ कि आपको एग्जैक्टली चार ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन लगाना है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। आप चाहो तो 2 वर्ड लिख सकते हो, 4 वर्ड लिख सकते हो, 10 वर्ड लिख सकते हो, एक पैराग्राफ लिख सकते हो, एक सेंटेंस लिख सकते हो, टोटली वो ओपन एंड होता है। उसको बोलते हैं ओपन एंड। देखो दो तरीके के क्वेश्चन के फॉर्म होते हैं, एक होता है क्लोज एंड और एक होता है ओपन एंड। ओपन एंड में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब कि आपको ओपन कर दिया है लिखने के लिए कि आप इसमें चाहो तो शॉर्ट आंसर लिख सकते हो, आप चाहो तो एक सेंटेंस पूरा लिख सकते हो, आप चाहो तो एक पैराग्राफ लिख सकते हो, है ना। अब क्लोज एंड में मैंने आपको चार ऑप्शन दे दिया है, एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन के मैंने आपको A B C D इस तरीके से आप ऑप्शन दे दिया, या मैंने आपको बोला कि कोई स्टेटमेंट दे दिया और बोला कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू या फॉल्स ये भी क्लोज एंड में है। मतलब मैंने आपको ऑप्शन दे करके वहां पे बाउंड कर दिया, लिमिट लिमिट कर दिया, या तो आप ट्रू ही लगाओगे या तो फॉल्स ही लगाओगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बोलते हैं क्या, क्लोज एंड क्वेश्चन। ठीक, तो अब इस तरीके के जो जस्ट इन टाइम टीचिंग में क्या होता है, जस्ट इन टाइम टीचिंग में स्टूडेंट्स को जब भी कोई भी नया मटेरियल डिलीवर करता है टीचिंग शुरू करने से पहले, तो टीचर क्या करता है, टॉपिक को जब शुरू करता है तो कुछ वेब बेस्ड सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता है एंड वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड एक्सरसाइजेज या क्वेश्चंस होते हैं और वो दिए जाते हैं आपको कि अब आप इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद में आप इसमें अपना आंसर लिखो और आप सबमिट करो। टीचर उसको रिव्यू करता है, इंस्ट्रक्टर उसको रिव्यू करता है और देखता है, समझता है कि जो स्टूडेंट्स के जो शॉर्टकमिंग्स हैं या जो भी मिसकंसेप्शन है वो क्या क्या हो सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस उसका किस तरीके से उसको काम करना है, किस तरीके से उसको पढ़ाना है। तो इस तरीके ये जो तरीका होता है एक तरीके का वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं या वार्म अप एक्सरसाइजेस होते हैं जिसमें कि इंस्ट्रक्टर कहीं ना कहीं चेक करता है कि प्राइमरीली कितना एक्सपीरियंस्ड है स्टूडेंट्स, मेंटली कितना डेवलप है। तो ये तो एक चीज़ हो गई इनिशियल लेवल पे मॉनिटरिंग करने के लिए या इनिशियल लेवल पे उसको एक्टिवेट करने के लिए या क्लासरूम के क्लाइमेट को और इम्प्रूव करने के लिए जस्ट इन टाइम टीचिंग इवैल्यूएशन का इस्तेमाल होता है। ये ऑफलाइन में भी होता था आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन होती हैं। एंड असेसमेंट रुब्रिक्स क्या है, अब रूब्रिक फॉर असेसमेंट ऑल्सो कॉल्ड स्कोरिंग गाइड, ये एक तरीके का स्कोरिंग गाइड भी उसको बोलते हैं। स्कोरिंग गाइड का मतलब क्या, कि ये एक तरीके का ऐसा टूल है जिससे कि ये इंटरप्रेट किया जाता है कि स्टूडेंट्स, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड।
बिल्कुल। तो हम लोग डिस्कस करें क्या रूब्रिक फॉर असेसमेंट। तो ये एक तरीके का स्कोरिंग गाइड होता है, एक ऐसा टूल होता है जिससे कि इंटरप्रेट किया जाता है एंड ग्रेड स्टूडेंट की स्टूडेंट्स को क्या ग्रेड देना है, किस तरीके से ग्रेड देना है ऑन एनी काइंड ऑफ वर्क अगेंस्ट द क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स। एंड देन आगे क्या है कि एन असेसमेंट rubric प्रोवाइड द मीन्स टू इंक्रीज ऑब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट एंड रिड्यूस सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी को इंक्रीज करता है एंड सब्जेक्टिविटी को डिक्रीज करता है। असेसमेंट रूब्रिक्स के थ्रू में क्या होता है कि क्लियर जो आपका एक्सपेक्टेशन है, प्रेजेंट्स अ क्लियर एक्सपेक्टेशन ऑन द असेसमेंट, रिलेट इट टू लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट्स ने कितना सीखा, इस चीज का आउटकम मतलब प्रॉपरली असेसमेंट रूब्रिक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप कंसिस्टेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टूडेंट्स ने कितना फोकस होकर के क्लास को अटेंड किया हुआ है। ट्रांसपेरेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, फेयरनेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो असेसमेंट रूब्रिक्स का यूज करके। रूब्रिक्स का मतलब क्या होता है कि सिंपली ये आपकी राइटिंग को चेक करता है, आप जो आंसर लिख रहे हो, आपकी स्पेलिंग्स या जो भी आप कंसेप्चुअल जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप जवाब में क्या लिख रहे हो, बेसिकली उसकी चेकिंग को बोलते हैं असेसमेंट रूब्रिक्स। ये क्या है, इन द मार्किंग प्रोसेस अक्रॉस द कोर्स इंस्ट्रक्टर फॉर द सेम टाइप, फॉर द सेम असेसमेंट टाइप efficiently grades or marks many assessment for a large group of students, define clear guidelines for moderation and provides more objective data for analytics. So assessment rubrics can be counted as वन ऑफ द इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम। देखो इसमें आपको समझना सिर्फ इतना है कि जो भी स्टूडेंट्स को स्कोर दिया जाता है या जो भी आपको ग्रेड दिया जाता है, बेसिकली उसका इंटरप्रिटेशन इसके अंदर में होता है, उसी का असेसमेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया बनाए जाते हैं कि सपोज करो आपको ओ ग्रेड देना है, आपको ए ग्रेड देना है, बी ग्रेड देना है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड दिए जाते हैं प्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो उसको बोलते हैं असेसमेंट रूब्रिक्स में। अब इसमें कुछ लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं या डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब ये कि जैसे कि आपको एक्सीलेंट दे दिया, गुड, सेटिस्फैक्शन, पुअर एटसेट्रा। जब आपको ये दे दिया तो आपके परफॉर्मेंस का लेवल पता चलता है। अगर ऑब्वियसली एक्सीलेंट है तो सबसे आप अच्छे हो, गुड है तो उससे कम हो, सेटिस्फैक्टरी है तो थोड़े से उससे और कम हो, पुअर हो तो आप उससे भी ज़्यादा कम हो। अब पुअर से ज़्यादा और कुछ तो होता नहीं है। और डिस्क्रिप्टर में क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख देता है टीचर, एक लाइन का या कुछ कुछ वर्ड्स का, ताकि आपके लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के साथ में आपका अचीवमेंट जो है वो ईच लेवल में क्या है वो पता चल जाता है। अब शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे करके थोड़ा सा आपको एक्चुअल जजमेंट आप में थोड़ा सा मैच कर पाते हो। जैसे कि हम लोग के स्कूल के टाइम में होता था कि मैम ये लिखती थी एक लाइन कि आपने ये आंसर तो ठीक लिखा लेकिन इस आंसर के साथ में ये भी चीज़ आपको लिखनी चाहिए थी। तो एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्टर भी हो जाता है। तो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड डिस्क्रिप्टर ये दोनों ही किसके अंदर में है, असेसमेंट रूब्रिक्स के अंदर में है। कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज भी आई जो कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। तो नई नई तकनीक आने के भी कारण इवैल्यूएशन सिस्टम में नवाचार हुआ। जैसे कि आपने रिसेंटली हमने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा कि मूक आया, देन आपके स्वयं आया जिसमें आपको एक नई विंडो अपॉर्चुनिटी दी गई, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस हो गया एलएमएस के थ्रू, दैट मीन्स कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि इंटायर टीचिंग को इंटीग्रेट करते हैं, ऑनलाइन चलाते हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस जो भी करते हैं वो सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया। ओपन सोर्सेस से अब आप लर्न करते हो, लाइक आप अभी ई लर्निंग कर रहे हो, आप लाइव क्लासेस ले रहे हो, ऑडियोज और वीडियोस के थ्रू ले रहे हो, आप पोस्ट जो भी मैं कर रही हूँ यूट्यूब के चैनल पे आप उसके माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये सारी तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं तकनीक के कारण में ही आ पाई, जो आप डिवाइस के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आप पढ़ पा रहे हो। ट्रेडिशनल जो क्लासरूम प्रैक्टिसेस हैं उनमें एक रेवोल्यूशन आया, एक पढ़ाई में भी रेवोल्यूशन आया। पढ़ाई के साथ साथ इवैल्यूएशन प्रोसेस में ऑब्वियसली अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन एग्जाम भी आप दे रहे हो, यूजीसी नेट का भी एग्जामिनेशन आप ऑनलाइन ही दे रहे हो। बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आए, जैसे कि ब्लेंडेड लर्निंग का कंसेप्ट आया जो हम पढ़ने वाले हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग का आया कंसेप्ट जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल करके बैठ करके पढ़ते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम, ऑनलाइन जो क्लासरूम चलती है, सिंक्रोनियस लर्निंग एंड सेमी सिंक्रोनस लर्निंग। तो ये सारे जो कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट तकनीक के अंदर में आए, तकनीक का ही एक हिस्सा है। तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी। अब इसके कुछ फंक्शंस भी हैं। अब जैसे कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो ऑब्वियसली कुछ कुछ काम इसमें बढ़ गया है। बढ़ गया है का मतलब ये कि अब स्टूडेंट पहले जैसे क्लासरूम में उनका रोल नंबर होता था, अब स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रजिस्टर कराना पड़ता है
और उनका एक यूनिक रोल नंबर होता है ऑनलाइन, जिसको आप बोलते हो पीआरएन, है ना। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड जनरेटिंग यूनिक पीआरएन, तो स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन करना पड़ता है एंड पीआरएन भी उसका ऑनलाइन जनरेट होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करना है वो भी ऑनलाइन होगा। सीट नंबर को किस तरीके से जनरेट करना है, एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, हॉल के टिकट्स कैसे निकालने हैं, पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन बैंक को कैसे प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस को कैसे ड्रॉ करना है, क्वेश्चन पेपर जनरेशन से लेकर के ये सारी चीजें, मतलब आप कहीं ना कहीं ये फंक्शंस हैं इसके, कि मतलब ऑब्वियसली अब आप सारी चीजें अब ऑनलाइन कर रहे हो, तो ये कुछ कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, क्रियान्वयन वाली चीजें हैं जो कि आपको ऑनलाइन बहुत ही माइन्यूट तरीके से ऑब्जर्व करके करनी पड़ेगी, बहुत ही कॉशियसली करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर को ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, किस दिन आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है, उसी दिन पे आपका इंक्रिप्शन होना चाहिए, सिक्योरिटी आपकी बराबर होनी चाहिए, बार कोड होना चाहिए आंसर बुक का। जैसे आप लोग ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो बार कोड होता है ना, तो वो बार कोड आप लिखते हो अपने मतलब क्वेश्चन पेपर पे होता है, आप उसको आंसर शीट पे लिखते हो, तो वो मैच करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, यही तो सारी चीज़ें ऑनलाइन अब इंस्ट्रक्टर को या एग्जामिनर को ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही इन्विजिलेटर होता है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसे रिकॉर्ड होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें को ट्रैक करना। फिर मार्क्स सबमिट आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू में, सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए, उनका सॉफ्टवेयर सही होना चाहिए, कुछ मैल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना, रीवैल्यूएशन सिस्टम, मतलब ये सारे नए नए मेथड, नए नए टेक्निक को यूज़ करना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ये आपके सामने, ये सारे कुछ फंक्शंस हैं किसके, इनोवेशन, जो आप एक नया नवाचार आया इवैल्यूएशन सिस्टम में, इनका इस्तेमाल करके एक बेहतर इंटरनेट कनेक्शन, बेहतर आपके पास में ये कंटेंट, बेहतर बुक होनी चाहिए। तो ये नए नए इनोवेटिव तरीके हैं जो कि लर्नर्स के लिए लाए गए ताकि उनका इवैल्यूएशन अच्छे से हो सके, उनको अच्छी लर्निंग प्रोवाइड कराई जा सके। तो बेसिकली आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इनोवेशन किस तरीके से आया और उसका मूल्यांकन जो एक टीचर या इंस्ट्रक्टर करता है इवैल्यूएशन सिस्टम में, इनोवेशन किस तरीके से काम कर रहा है। ये वीडियो और इसके साथ में पहले की जितनी भी 17 वीडियो हैं आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। अब इसके बाद देखिए आपका ये टॉपिक, ये यूनिट पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग कुछ कुछ टॉपिक हैं, जैसे ब्लेंडेड लर्निंग हम लोग पढ़ेंगे, ब्लेंडेड, ठीक है, ये ई है। अब ब्लेंडेड लर्निंग क्या है कि देन आपका एक टॉपिक है माइंड मैपिंग, है ना। इन सारे से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे। फिर कुछ अप्रोचेज हैं जो कि आपके एजुकेशन में आते हैं, उनके कुछ प्रोपाउंडर हैं, वो भी पढ़ना है। एंड टीचिंग विद सेंस ऑफ ह्यूमर, तो ये हम एक ही कोर्स में, मैं कोशिश करूंगी एक ही लेक्चर में ये 5-6 टॉपिक्स हैं, इनको कवर कर दिया जाए। देखो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तब भी मिलेगी आपको क्या, नोटिफिकेशन। आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो वीडियोस आएंगे और चली जाएंगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। पैशनेट बनो और अपना मोटिवेशन खुद बनो। चैनल को लाइक नहीं किया है, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करना, शेयर करना। एंड अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करने के लिए या पीपल एंड एनवायरनमेंट शुरू करने के लिए, तो दो में से कोई एक शुरू करने वाली हूँ, देखते हैं कि क्या शुरू कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा।